हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा है कृषि, ठीक है, कृषि, उसमें हम कृषि के प्रमुख प्रकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में कि कौन कौन से प्रकार की जो कृषि की जाती है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर की जाती है, मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। कृषि का जो शस्य प्रारूप है, ठीक है, शस्य प्रारूप, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, शस्य प्रारूप क्या है, ठीक है, और इस शस्य प्रारूप के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों का समूह बोया जाता है, कौन सी समय पर कौन सी फसल बोई जाती है, ठीक है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और कौन सी मुख्य फसलें कौन कौन सी है, ठीक है, उनके लिए उपयुक्त जलवायु, तापमान और मिट्टी कौन कौन सी है, कौन कौन से भागों में वह प्रदेश में, कौन कौन से राज्यों में वह पाई जाती है, ठीक है, उन सभी के बारे में हम विस्तार से डिटेल से चर्चा करेंगे। कृषि का जो शस्य प्रारूप है, ठीक है, वो किस प्रकार से है कि भारत एक भौतिक विविधताओं एवं सांस्कृतिक बहुलताओं से संबंध रखने वाला एक देश है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर कृषि पद्धति एवं शस्य प्रारूप पाया जाता है, ठीक है, जो कि इस प्रकार है। कृषि पद्धति या शस्य प्रारूप, यह जो फसल बोने का जो समय होता है, फसल प्रारूप किस प्रकार से यहाँ अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें बोई जाती है। तो कृषि का जो शस्य ऋतुएँ हैं भारत में, वो 3 प्रकार की है, जिनमें अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है। और इन 3 ऋतुओं में तीनों अलग अलग ऋतुओं में जो अलग अलग कृषि समूह के रूप में की जाती है, वो ही कृषि का एक शस्य प्रारूप है। तो ये खाद्यान्न फसलें, रेशे वाली फसलें और अनेक व्यापारिक फसलें उनमें बोई जाती है, जो कि इनमें शामिल है शस्य प्रारूप में। तो इस प्रकार से भारत में 3 शस्य प्रारूप हैं, ठीक है, या 3 शस्य ऋतुएँ हैं। वो कौन कौन सी 3 शस्य ऋतुएँ? पहली शस्य ऋतु है रबी की फसल, रबी फसल, ठीक है। दूसरी है खरीफ फसलें, और नंबर 3 है रबी और खरीफ की फसलों के मध्य की जो ग्रीष्म ऋतु होती है, उसमें बोई जाती है जायद की फसल, जायद फसलें, जायद फसलें, ठीक है। रबी की फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें, ठीक है। रबी की फसल जो कि शीत ऋतु में, ठीक है, ये कौन सी ऋतु में बोई जाती है? शीत ऋतु में, शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल है रबी फसलें, जो कि शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी फसल, ठीक है। और यह कब काट ली जाती है? ग्रीष्म ऋतु से पहले, ठीक है, या ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य में इन्हें काट लिया जाता है, अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है, ठीक है सॉरी, अप्रैल से जून के मध्य में इन्हें काट लिया जाता है। अब यहाँ पर की जाने वाली प्रमुख रबी की फसलें हैं, वो कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, सरसों, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, सौंफ, ठीक है, सौंफ आदि, और आदि ये क्या है? सौंफ, मटर आदि प्रमुख रबी की फसलें हैं, जो कि कब बोई जाती है? शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, ठीक है, या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और इन्हें
अप्रैल से जून के मध्य में काट लिया जाता है। जो कि इनमें प्रमुख फसलों के रूप में बोई जाने वाली फसलें गेहूँ, चना, जौ, सरसों, सौंफ, मटर आदि प्रमुख फसलें इस ऋतु में बोई जाती है। यह फसलें मुख्यतया भारत में पंजाब, हरियाणा, भारत में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो उपजाऊ जलोढ़ मैदानी प्रदेश हैं, ठीक है, वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गेहूँ और अन्य रबी की फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश गेहूँ और अन्य रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भारत में शीत ऋतु, ठीक है, शीत ऋतु में पश्चिमी जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, उनसे जो वर्षा होती है शीत ऋतु में होने वाली पश्चिमी शीतोष्ण वर्षा या पश्चिमी शीतोष्ण विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। और मावट इन रबी की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है, जो कि फसलों की पैदावार को बढ़ाने में सहायक होती है, अधिक उत्पादन देने में सहायक होती है। और इनके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में रबी की फसल की उत्पादकता में या रबी की फसल को बढ़ाने में हरित क्रांति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, किसमें? रबी की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने में। ठीक है, हरित क्रांति का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में 1966-67 में MS स्वामीनाथन के द्वारा, वैसे हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी, लेकिन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद में है खरीफ फसलें। खरीफ फसलें यह मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। ठीक है, मानसून के आगमन के साथ, ठीक, मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसलें हैं खरीफ फसलें, जो कि कब बोई जाती है? सितंबर से। मानसून के आगमन के साथ तो बोई जाती हैं, ठीक है, जुलाई में, जुलाई अगस्त में। और इन्हें कब काट लिया जाता है? सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। खरीफ की फसलों को मानसून आगमन के साथ तो बोया जाता है, जब मानसून आता है तो मानसून के आगमन के पश्चात यह फसलें बोई जाती है। ठीक है, बरसात होने के दौरान, और इसे सितंबर अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो मुख्य फसलें बोई जाती है, खरीफ की फसलों में मुख्य फसलें की जाती है। उन मुख्य फसलों में मुख्यतः चावल, मक्का, ज्वार, ग्वार, बाजरा, तिल, मूंगफली आदि, मूंगफली, सोयाबीन आदि प्रमुख रबी की फसलें बोई जाती है। ठीक है, यह खेती मुख्य रूप से, खरीफ की खेती मुख्य रूप से भारत में वर्षा वाले क्षेत्रों में या मानसूनी प्रदेशों में बोई जाती है। ठीक है, इनमें जो चावल की खेती की जाती है, ठीक है, चावल की खेती भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। ठीक है, कोंकण तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी चावल की खेती की जाती है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों से जो चावल की खेती की जाती है, जो कि
पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल के रूप में उभर कर के सामने आई है। ठीक है, जो पंजाब और हरियाणा में जो चावल की फसल बोई जाती है वो एक खाद्यान्न फसल के रूप में न उपजा करके उसे एक व्यापारिक फसल के रूप में तैयार किया जाता है, पैदा किया जाता है। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, और इसकी सर्वाधिक उत्पादकता भी वहीं पर पाई जाती है वर्तमान में। ठीक है, इसके अलावा जो खरीफ की फसलें हैं इनमें चावल की जो फसल है धान की 3 किस्म की जाती है, ओस, अमन और बोरो बोई जाती है। ठीक है, धान की 3 किस्म बोई जाती है, ओस, अमन और बोरो। ठीक है, ये धान की तीनों ही किस्म कहाँ पर होती है? असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सर्वाधिक मात्रा में बोई जाती है। ठीक है, ये हुई खरीफ की फसलें। इसके बाद में आती है जायद की फसलें। ठीक है, जायद की फसलें रबी और खरीफ की जो फसल बोई जाती है, रबी अर्थात रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल वो क्या कहलाती है? जायद फसल कहलाती है। ठीक है, अब जायद की फसल में या जायद ऋतु में जो फसलें बोई जाती है उनमें कौन कौन सी है? खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी। ठीक है, खीरा, ककड़ी, फल, आदि फल, सब्जियां एवं पशुओं के लिए चारा। ठीक है, पशुओं के लिए चारा आदि इस फसलों में की जाती है। ठीक है, तो ऐसी फसलों को जायद की फसल कहा जाता है जो कि रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के मध्य ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, यह फसल जायद की फसल कहलाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जायद की फसलों में गन्ने की फसल भी एक ऐसी फसल है जो व्यापारिक फसल के रूप में बोई जाती है और यह फसल तैयार होने में लगभग क्या होता है? 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, इसके बाद में जो कृषि का जो शस्य प्रारूप है, इस प्रकार से इनमें अलग अलग प्रकार की फसलें अलग अलग ऋतुओं में बोई जाती है। ठीक है, अब भारत में बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी है, उन मुख्य फसलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत में बोई जाने वाली मुख्य फसलें, ठीक है, जो कि खाद्यान्न फसलें हैं, अन्य खाद्य फसल, व्यापारिक फसल। ठीक है, उन सभी के बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है, कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक उपजाऊ होती है और कौन सी फसल कहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो मुख्य फसलें। ठीक है, मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु, कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न फसलें और अखाद्य फसलें बोई जाती है। ठीक है, जो भारत में बोई जाने वाली मुख्य खाद्यान्न फसलों में जैसे गेहूँ है, चावल है, मोटे अनाज, दालें, और व्यापारिक फसलों में या पेय फसलों में चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना, तिलहन। ठीक है, और रेशे वाली फसलों में कपास, जूट इत्यादि प्रमुख फसलें बोई जाती है। ठीक है, तो इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत की वो है चावल। ठीक है, देखिए बेटा, चावल भारत में अधिकांश लोगों का क्या है? प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है, भारत के अधिकांश लोगों का प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ है चावल। ठीक है, और यह चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक है, और यहाँ के अधिकांश लोगों का प्रमुख खाद्यान्न भी क्या है? चावल है। तो खाद्य पदार्थों के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला जो
खाद्य पदार्थ है वो चावल ही है भारत के लोगों का। ठीक है, आगे यह खरीफ की प्रमुख फसल है तथा इसके लिए इसे उगाने के लिए औसत वार्षिक तापमान चावल की फसल के लिए औसत वार्षिक तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, पच्चीस डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता है। ठीक है, इसी के साथ इसे औसत वार्षिक वर्षा या औसत आर्द्रता, ठीक है, कितनी चाहिए? लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक। इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तथा कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके भी उगाया जाता है। ठीक है, कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके भी पैदा किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ इसके लिए सर्वाधिक श्रम की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक श्रम की आवश्यकता होती है। बोते समय यह क्या होता है? इसको पानी में रुपाई की जाती है। ठीक है, इसके अलावा यह भारत में कौन कौन से राज्यों में किया जाता है या कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? तो चावल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी मैदानों उत्पादक क्षेत्र हैं इसके। भारत में उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों और उत्तरी पूर्वी उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों तथा डेल्टाई प्रदेशों में, तटीय क्षेत्रों एवं डेल्टाई प्रदेशों में सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नहरों एवं नलकूपों की सर्वाधिक सघनता के कारण पंजाब हरियाणा, ठीक है, नहरों एवं नलकूपों की सर्वाधिक सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, ठीक है, उत्तरी राजस्थान मतलब जो राजस्थान का कुछ भाग है जो कि गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र, जो कि सिंचाई नहरों के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा वहाँ पर सिंचाई होती है। इसी के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान का एक दो ज़िले जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसमें से बांसवाड़ा ज़िले में, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ भागों में चावल पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार से चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में जो चावल का उत्पादन किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, वह नलकूपों एवं नहरों की सर्वाधिक सघनता के कारण वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। ठीक है, इसके लिए जो मिट्टी की आवश्यकता होती है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा उपयुक्त होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी? उपजाऊ जलोढ़ मृदा, उपजाऊ जलोढ़ मृदा इस फसल के लिए, चावल की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है, अगला खाद्यान्न पदार्थ है गेहूं। ठीक है, चावल के बाद में नेक्स्ट खाद्य पदार्थ है गेहूं। ठीक है, देखिए, गेहूं चावल के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न पदार्थ है या दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ठीक है, चावल के बाद गेहूं दूसरी
महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो कि भारत में उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। ठीक है, भारत में उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है। ठीक है, तथा रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु, ठीक है, रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार की फसल, चावल तो खरीफ की फसल थी, जबकि गेहूं कौन सी फसल है, रबी फसल। ठीक है, इसके लिए औसत वार्षिक तापमान कितना चाहिए, औसत तापमान, ठीक है, और औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, औसत तापमान इसके लिए क्या है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से काटते समय 25 से 27 28 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, तो औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 75 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में चावल की खेती की जाती है तथा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा इसके लिए गेहूं की फसल के लिए औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है तथा देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, एक तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान। ठीक है, गंगा सतलज का मैदान है। इसके अलावा दक्कन का जो काली मिट्टी वाला प्रदेश है, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ठीक है, और विशाल गंगा का मैदानी भाग भी गेहूं उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, बिहार, ठीक है, ये क्षेत्र भी क्या है, गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं, गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य हैं, जो कि जहां पर 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है उन भूभागों पर यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में इनका गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है मोटे अनाज। देखिए बेटा, मोटे अनाज में कौन कौन से हैं, मोटे अनाज, मोटे अनाज मिलेट्स, इनमें प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, ज्वार, बाजरा, रागी जो कि भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण मोटे अनाज हैं, मुख्य रूप से उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक पाई जाती है। पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी जो कि भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण मोटे अनाज है, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। उदाहरणतः जो रागी की फसल है,
रागी की फसल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? रागी की फसल में प्रचुर मात्रा में लोहा, ठीक है, प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है इसमें, ठीक है। रागी की फसल में प्रचुर मात्रा में आयरन, कैल्शियम एवं सूक्ष्म पोषक तत्व तथा भूसी, सूक्ष्म पोषक तत्व तथा भूसी प्राप्त होती है, ठीक है, रागी की फसल से। इसी के अलावा क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली एवं उत्पादन की दृष्टि से ज्वार, जो कि मोटे अनाज के रूप में बोई जाने वाली फसल है, जो कि देश में तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ठीक है। गेहूँ, चावल और गेहूँ के बाद में तीसरी महत्वपूर्ण फसल है ज्वार, ठीक है। चावल और गेहूं के बाद में तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है ज्वार, जो कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, ठीक है। यह फसल पूर्णतया क्या है? वर्षा पर निर्भर है, पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है, ठीक है। ज्वार की फसल पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात वर्षा मानसून काल के दौरान ही इस प्रकार की खाद्यान्न फसल या यह मोटे अनाज के रूप में ज्वार की फसल पैदा की जाती है, ठीक है। अधिकतर आर्द्र प्रदेशों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं भारत में, ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है, जो कि प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्य है भारत में, ठीक है। तो इस प्रकार से मोटे अनाजों में जो ज्वार है वो तीसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न पदार्थ भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उगाई जाने वाली तीसरी महत्वपूर्ण फसल भी है, जो कि भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में की जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो मोटे अनाजों में है बाजरा है, मक्का है, इन सभी की चर्चा हम बेटा अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।